So, hello students. I hope you all are doing good. So, today's teaching topic, which I have selected, is the concept of investment multiplier. Okay, very important topic as far as your examination is concerned, because this theory of multiplier occupies a very important place in modern theory of income and employment. Okay, so this is the basic topic of income and employment. Okay, so before explaining this topic, let me understand you the concept. ओके सो एक बेसिक कंसेप्ट अगर मैं हम ये सोचें कि अगर इकोनॉमी में जैसे कीन्स ने कहा है व्हाट इज द वेरी बेसिक ऑफ कीन्स इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द वेरी वेरी बेसिक ऑफ कीन्स इकोनॉमिक्स इज, कीन्स ने जोर दिया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी देयर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी देयर फॉर हैविंग ग्रोथ इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर जैसे गवर्नमेंट डैम्स बनाती है, रोड्स बनाती है, ठीक है, या पावर जनरेशन करती है, पावर सप्लाई करती है, ठीक है, ये बेसिक गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर फंक्शन है। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, जैसे रोड बनाती है गवर्नमेंट, तो रोड बनाती है गवर्नमेंट, तो उससे स्टील का डिमांड जनरेट होता है, सीमेंट का डिमांड जनरेट होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा लेबर का डिमांड जनरेट होता है। और ये जो डिमांड है ये बेसिकली इकोनॉमी में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है इस डिमांड से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये एम्प्लॉयमेंट से इनकम जनरेट होगी, ये इनकम से फर्दर डिमांड जनरेट होगी, और ये जो फर्दर डिमांड है इसको फुलफिल करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। तो गवर्नमेंट के एक एक्सपेंडिचर करने से इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक साइकिल है वो उसमें एक ट्रिकलिंग इफेक्ट आता है और उससे ये फर्दर डिमांड जनरेट होती है। ठीक है, जब ये डिमांड जनरेट होती है उस डिमांड को पूरा करने के लिए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की डिमांड जनरेट होती है, तो इससे पूरा जो है एक इकोनॉमी का साइकिल हमारा आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अब ये इकोनॉमी का साइकिल जब हमारा आगे बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि सपोज गवर्नमेंट ने इनिशियली 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो ये जो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये केवल 1000 करोड़ की इनकम जनरेट नहीं करेगा, इस 1000 करोड़ से और ज्यादा मल्टीपल इनकम जनरेट करेगा। तो यही कंसेप्ट है हमारा, किसका? कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। तो कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है जिससे कि इनकम जनरेट होती है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा मल्टीफोल्ड विच इज हैविंग मल्टीपल इम्पैक्ट ऑन इनकम, तो जो इनकम है वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, तो ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये ऐसे वर्क करता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो तो ये जो थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर है ये सबसे पहला जो जिन्होंने डेवलप किया था वो एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था F.A. खान। F.A. खान, इन्होंने अर्ली 1930s में 31 में ये कंसेप्ट दिया था, और इसी कंसेप्ट को आगे फर्दर डेवलप किया था किसने? कीन्स ने। ओके, तो खान का जो कंसेप्ट था वो बेसिकली क्या कंसेप्ट था? वो कंसेप्ट ये था कि इन्होंने जो है मल्टीप्लायर का जो इम्पैक्ट बताया, वो बताया विथ रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमको किस में देखने को मिलता है? इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उससे फर्दर जो है इनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। दिस वाज द कंसेप्ट गिवन बाय F.A. खान। इसी को आगे कीन्स ने डेवलप किया, और कीन्स ने इसको इस मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट किस पे बताया? टोटल इनकम पे बताया। ठीक है, तो कीन्स ने क्या बताया है कि आफ्टर हैविंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दिस इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल हैव इम्पैक्ट ऑन टोटल इनकम। ठीक है, और जैसा मैंने पहले बताया कि सपोज 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो इकोनॉमी में जो इनकम है वो 100 करोड़ से नहीं बढ़ेगी, वो 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ेगी, मोर देन 100 करोड़ से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कंसेप्ट बताया कि इन्वेस्टमेंट होगा तो डिमांड जनरेट होगी, डिमांड को फुलफिल करने के लिए और इन्वेस्टमेंट आएगा, और उस इन्वेस्टमेंट और लेबर की डिमांड बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी, उनसे और डिमांड जनरेट होगी। तो इस तरीके से जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो उसका इम्पैक्ट इनकम पे हमको उससे ज्यादा देखने को मिलता है। तो जिस रेशियो से हमको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, जिस रेशो से हमको ज्यादा देखने को मिलता है उस रेशो को हम अब कैलकुलेट करना सीखेंगे, और उसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक हमने लिया है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो F.A. खान का कंसेप्ट क्या था
the multiplier effect on employment, direct or indirect employment with the initial level of investment. वहीं केन्स का क्या कंसेप्ट है? केन्स का कंसेप्ट है इम्पैक्ट ऑन टोटल इनकम विद रेफरेंस टू टोटल इनकम बाय हैविंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज द डिफरेंस. ओके, तो अब हम समझते हैं द डेरिवेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ओके, तो उसको समझने के लिए तो हमारे पास, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, मल्टीप्लायर क्या करता है? मल्टीप्लायर जो है वो, मल्टीप्लायर जो है हमारे पास, मल्टीप्लायर शोज द ultimate increase in income, output and employment is more than in. Okay, so now derivation of investment multiplier. Okay, derivation of investment multiplier. ठीक है, बाय किड्स. तो हमको क्या पता है? हमको पता है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इट इज अ रेशियो ऑफ फाइनल चेंज. इट इज अ रेशियो ऑफ फाइनल चेंज in income. It is a ratio of final change in income to the initial change in investment. ठीक है, so what is the investment multiplier? It is a ratio of final change in income to the initial change in investment. है ना, हमको क्या अल्टीमेट, हमने अभी क्या समझा कि हमारा अल्टीमेट इनकम में मल्टीपल इम्पैक्ट आ जाता है. तो हम क्या करते हैं, के से डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को, और हम क्या बोलते हैं कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ व्हाट, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ठीक है, अब हम इसी से डिराइव करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो दिस, क्यों? क्योंकि जो भी अल्टीमेट चेंज हो रहा है इनकम में, वो किस कारण हो रहा है कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो डिमांड जनरेट कर रहा है किसी न किसी कंजम्पशन की. तो हम उसको किसे डिनोट करते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो हम अब इस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? डिराइव करने की कोशिश करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के रेफरेंस में. ठीक है, तो हम इसको देखते हैं. तो इसको समझने के लिए हमारे पास सपोज जो भी इनकम है इकोनॉमी में, ठीक है, वो इनकम को आइदर यू आर गोइंग टू कंज्यूम इट, ठीक है, और यू आर गोइंग टू सेव. यही करते हैं. सो वट एवर इनकम यू हैव, या आइदर यू आर गोइंग टू कंज्यूम इट और यू आर गोइंग टू सेव इट, और बोथ. ठीक है, क्योंकि दिस इज अवर ह्यूमन टेंडेंसी, नाइदर वी कंज्यूम होल इनकम, नाइदर वी सेव होल इनकम. ठीक है, तो दिस इज अवर बेसिक इक्वेशन एंड वी नो. तो यहाँ पर क्या हो गया? y स्टैंड्स फॉर इनकम, c स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, ठीक है, एंड s स्टैंड्स फॉर सेव. ठीक है, अब हमको ये भी पता है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कि ऑल योर सेविंग इज अल्टीमेटली गोइंग टू इन्वेस्ट somewhere. So this equation I can rewrite y is equal to c plus I. ठीक है, यही है. So this is our closed economy equation, y is equal to c plus I. इसमें हम g भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम कंसेप्ट अभी नहीं ले रहे. So y is equal to c plus I. ठीक है, नाउ मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट. आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, क्योंकि जो भी अल्टीमेटली चेंज इन इनकम होगा उससे आपका कंजम्पशन में चेंज होगा, उससे आपका इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा. ओके, सो तो अगर मैं चेंज इन कंजम्पशन को इधर ट्रांसफर करूं, तो चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सो आई कैन राइट लाइक दिस, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और ये हमारा क्या है? बेसिक इक्वेशन. सो आई कैन पुट दिस वैल्यू ऑन दिस बेसिक इक्वेशन. सो वी विल हैव, फिर से मैं इसको रिराइट कर लेता हूँ, वी विल हैव, तो हमको क्या पता है? k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट की हमारे पास वैल्यू है, क्या है हमारे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू? चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन. ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन. ठीक है, मैंने क्या किया? ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया. तो अब क्या हो गया हमारे पास? मैं क्या कर सकता हूँ इसको मैथमेटिकली, एक और ऑपरेशन, मैं चेंज इन इनकम को न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर रहा हूँ. तो आई कैन राइट मैथमेटिकली चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. तो हमको उस फॉर्मूले से क्या मिल जाएगा? 1/1 माइनस चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. ठीक है, सो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई. ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू 1/1 माइनस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. ठीक है, और हमने अभी क्या कंसेप्ट पढ़ा था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या कंसेप्ट है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. ठीक है, जो भी हमारा चेंज, हमारे इनकम में जो भी चेंज होता है उसको हम जितना भी कंज्यूम करते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से डिनोट करते हैं. तो अब हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से डिराइव हो जाता है. ठीक है, सो नाउ वी हैव फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर एज k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. दूसरा अभी हमने डिराइव किया, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस
MPC, और हमको एक और कंसेप्ट पता है, क्या कंसेप्ट पता है, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जितना भी हमारा इनकम है या तो हम उसको कंज्यूम करेंगे या तो सेव करेंगे, 100% प्रोबेबिलिटी। ओके, सो यहाँ से हमको मिल जाएगा MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एक और हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन MPS। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले आ गए, किसके, हमारे पास ये 3 फॉर्मूले आ गए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।